सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंकित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। खाने की जरूरी चीजों पर जीएसटी लगाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जताया विरोध, निकाली महंगाई का शव यात्रा। वाराणसी पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर साधा निशाना, कहा कि पहली बरसात ही नहीं झेल पाई ये सड़क। मुहर्रम के मद्देनजर पुलिस प्रशासन व मुस्लिम बंधुओं का बैठक, निकलने वाले जुलूस व आ रही समस्याओं पर हुई चर्चा। और गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ाव जारी, अलर्ट मोड में आया प्रशासन, नाव संचालन पर लगी रोक। और अब समाचार विस्तार से। जीएसटी के चलते बढ़ती महंगाई के विरोध में आम आदमी पार्टी की वाराणसी इकाई ने शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी की वाराणसी इकाई ने गुरुवार को खाने पीने की चीजों पर जबरदस्ती के लगाए गए टैक्स जीएसटी के चलते बढ़ी महंगाई के विरुद्ध काशी प्रांत के अध्यक्ष एडवोकेट पवन तिवारी के नेतृत्व में शव यात्रा निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को सौंपा। इस मौके पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही भाजपा की सरकार ने पिछले दिनों खाने पीने सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाकर आटा, दाल, दूध, अस्पताल के कपड़े जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों का मूल्य बढ़ाने का कार्य किया है। पहले से ही कमर तोड़ महंगाई की मार झेल रही आम जनता को इस दमनकारी फैसले ने हिला कर रख दिया है। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए मूल्य से पहले से परेशान जनता को सरसों का तेल 250 रुपये लीटर तक खाने को मजबूर किया गया और अब बच्चों के दूध पर भी जीएसटी लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार क्या गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे मध्यम व्यापारियों के लिए कार्य कर रही है? तो जवाब मिलेगा नहीं, बल्कि सरकार पूंजीपतियों के लिए कार्य करती दिख रही है। पूंजीपतियों पर लगने वाले टैक्स को घटाकर 30% से 22% कर दिया गया। इस टैक्स को कम करने से 1,45,000 करोड़ का घाटा देश को उठाना पड़ा। महंगाई कम करने के लिए मोदी सरकार के पास पैसा नहीं, किसानों के लिए मोदी सरकार के पास पैसा नहीं, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए मोदी सरकार के पास पैसा नहीं, लेकिन अपने चंद पूंजीपति मित्रों के लिए मोदी सरकार ने 11 लाख करोड़ का चंदा माफ कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि अडानी ने 2.5 लाख करोड़, विजय माल्या ने 10,000 करोड़, ललित मोदी ने 2,500 करोड़, नीरव मोदी ने 20,000 करोड़, नितिन सरदेसाई ने 6,000 करोड़ लेकर हिंदुस्तान छोड़कर भाग गए। आम आदमी का जो पैसा बैंकों में जमा था उसे चंद लुटेरे डकार गए। बैंक खाली हो गया, खजाने खाली हो गए और मोदी जी खाली खजाने को भरने के लिए आम जन के प्रयोग की रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स लगाकर खजाना भरने के जुगत में है। आज डॉलर कीमत 80 रुपए के बराबर है और इसका फायदा चंद पूंजीपति भ्रष्टाचारियों को पहुंचेगा, जिनका पैसा डॉलर के रूप में विदेशों में जमा है और आम जन को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि विदेशों से आयात सामान की लागत ज्यादा होगी और महंगाई बढ़ती जाएगी। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी बढ़ती महंगाई पर चुप नहीं बैठेगी, इस कुव्यवस्था पर आवाज बुलंद करेगी और गरीब विरोधी सरकार के खिलाफ संघर्ष और तेज करेगी। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि यदि बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए कोई ठोस सार्थक कदम सरकार द्वारा अविलंब नहीं उठाया गया तो वृहद स्तर पर आगे भी आंदोलन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन में मुकेश सिंह, जिलाध्यक्ष रमाशंकर पटेल, पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश, अब्दुल्ला खान, घनश्याम पांडे, एजाज अहमद, जेपी दुबे, अनुराग अग्रवाल, शारदा टंडन, मनीष गुप्ता, अजीत सिंह, सत्यप्रकाश, कृष्णकांत तिवारी, कमलेश पांडे, अखिलेश पांडे, कन्हैया लाल मिश्रा, महफूज हुसैन, सरोज शर्मा, रवि प्रकाश मौर्य, अब्दुल रकीब हैप्पी, मोहम्मद आशिफ खान आदि शामिल थे। आज उत्तर प्रदेश की सड़कों पर मोदी योगी सरकार की महंगाई के खिलाफ आज आम जनता, आम आदमी पार्टी सड़क पर संघर्ष कर रही है। ज्ञापन हम महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे द्वारा जिलाधिकारी वाराणसी के। गुरुवार को बाबतपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर निशाना साधा। अखिलेश यादव गुरुवार को वाराणसी में थे। जौनपुर जाते हुए बाबतपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहली बरसात ही नहीं झेल पाई यह सड़क। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे योजना प्रदेश की सबसे बड़ी योजना थी। उन्होंने यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल किया कि क्या उसकी सीबीआई और ईडी जांच करेगी। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था और कुछ ही देर में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। उन्होंने कहा कि सड़क पर मैं खुद चला तो देखा कि 2 किलोमीटर में ही 2 फ्लाईओवर अधूरे हैं।
अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार हमेशा विपक्षियों और राजनीतिक लोगों को प्रताड़ित करने के लिए ईडी का सहारा लेती है। यह कोई नई बात नहीं है। भाजपा जनों का धर्म स्वार्थ पर टिका है। उन्होंने सवाल किया कि आखिरकार दूध पर टैक्स क्यों। शिवपाल यादव पर बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि शिवपाल रहेंगे तो चाचा ही। उन्हें समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा था, अब वो आज़ाद हैं। अब उनके पास मौका है कि वो जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के विचारों और सिद्धांतों की वकालत करते हैं उसे अपनी पार्टी के एजेंडे में शामिल करें, फिर जिससे उनका मन भरे, वहां सम्मान मिले, वहां रहें। अखिलेश ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर के एसी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके अंदर किसी दूसरे पार्टी की आत्मा आ गई है। उन्हें झड़वाना फुकवाना होगा, तभी ठीक होंगे। उन्हें 22 श्रेणी की सुरक्षा मिलने पर कहा कि जो बीजेपी को खुश रखेगा उन्हीं को सुरक्षा मिलेगी। सम्मान होना चाहिए, वो धर्म का है और धर्म में बहस नहीं होनी चाहिए, धर्म में तर्क नहीं होना चाहिए। मैं धर्म में तर्क नहीं कर सकता। जो धर्म की मान्यताएं हैं मैं उसमें तर्क नहीं दे सकता हूँ, धर्म में तर्क नहीं दिया जा सकता। सर, महंगाई के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? गेहूं महंगाई, बीजेपी को हटाओ महंगाई जाएगी, बीजेपी को हटाओ महंगाई जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है, आप तो बनारस के लोग हैं, भोले बाबा पे अगर दूध चढ़ाने जाएगा तो उसे भी टैक्स देना पड़ेगा। ये जो जीएसटी भोले बाबा पर दूध चढ़ाने पर टैक्स अगर किसी ने लगाया तो बीजेपी ने टैक्स लगाया। जन्माष्टमी आ रही है तो दूध दही मक्खन पे टैक्स लगा दिया। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार मनने जा रहा है, घरों में दूध से खीर बनती है, सब्जी आपके मिठाइयाँ बनती हैं, घी से अच्छी सब्जियाँ बनती हैं। जानबूझ करके जीएसटी लगाई। दिल्ली ने अगर जीएसटी लगाई है तो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार बीजेपी की, उसने अनुमति क्यों दी जीएसटी लगाने के लिए? दूध दही पे जीएसटी किसी ने नहीं लगाई होगी, टैक्स कोई दूध दही पे नहीं लगा सकता। और गाय मर रही, सांड लोगों को मार रहे, ये कैसी सरकार है सोचो। और हमें भरोसा है रामपुर और आजमगढ़ पे आने वाले समय में दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के साथ होंगी। गाँव में जान फूकने के लिए आपका ये दौरा है सर पूर्वांचल। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, न वो निराश होता है, और हमारा उनसे ज़्यादा सिद्धांत मजबूत है। वो जानते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई सफाया करेगा तो वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। जिले में लगातार गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर ने अब चिंता की लकीरें खींच दी हैं। जिले में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ाव की ओर होने के बीच नदी का रुख अब चिंताजनक हालात की ओर होता जा रहा है। गंगा आरती का स्थल 2 बार दशाश्वमेध घाट पर बदला जा चुका है। इसके साथ ही सभी प्रमुख 84 गंगा घाटों का आपस में संपर्क भी पूरी तरह टूट चुका है। ऐसे में घाट वॉक करने वालों की दूरी घाटों से हो चुकी है, तो दूसरी ओर लगातार गंगा का जलस्तर अब प्रतिदिन करीब 1 फीट के आसपास बढ़ने की संभावना के बीच अब गंगा का रुख चुनौती के स्तर तक जा पहुंचा है। वहीं गलियों में चिताओं को जलाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर अब लोगों के लिए चुनौती अधिक बनता जा रहा है। दरअसल गंगा में बाढ़ की वजह से अब नौका संचालन पर प्रतिबंध भी लगाया जा चुका है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ते रहने की वजह से अब गंगा में सुरक्षा कारणों से नौका संचालन अगली सूचना तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसकी वजह से नौका संचालकों के सामने जहां रोजी रोटी का संकट आ चुका है, वहीं दूसरी ओर घाटों पर भी आरती के दौरान कम ही लोगों के बैठने की स्थिति लोगों को घाट से अब दूर करने लगी है। वाराणसी में गंगा नदी चेतावनी बिंदु से मात्र 5 मीटर की दूरी पर है। गंगा का जलस्तर करीब 65 मीटर के आसपास जा पहुंचा है। ऐसे में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से गंगा किनारे रहने वाले लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि सप्ताह भर में गंगा का रुख बाढ़ की स्थिति को स्पष्ट कर देगा। बाढ़ का पानी बढ़ा तो पलट प्रवाह की वजह से वरुणा भी शहर के भीतर तटवर्ती इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा कर देगी। वहीं दूसरी ओर बाढ़ की वजह से एनडीआरएफ और जल पुलिस को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। मुहर्रम के मद्देनजर पुलिस प्रशासन और मुस्लिम बंधुओं के बीच एक बैठक का आयोजन हुआ। मुहर्रम के मद्देनजर गोदौलिया स्थित एक होटल में पुलिस प्रशासन व मुस्लिम बंधुओं द्वारा एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुहर्रम पर निकलने वाले जुलूस में आ रही समस्याओं से अवगत कराते हुए जैसे बिजली, सीवर, पानी, उबड़ खाबड़ रोड सहित अन्य समस्याओं से निजात दिलाने की बात उठी। अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया कि शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाएं, जिससे गंगा जमनी तहजीब पेश की जा सके। आपस में भाईचारे के साथ इस त्यौहार को मनाने की बात की गई। पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को अवगत भी कराया गया कि कोई भी नई परंपरा नहीं होगी, असलहों का प्रदर्शन भी नहीं होगा, सरकार के नियमों के पालन के साथ त्यौहार संपन्न होगा।
आपको बता दें कि हिजरी 1444 जो इस्लामी महीने की चांद की 1 तारीख यानी 31 जुलाई 2022 से आरंभ हो रही है, जिसमें चांद की 3 तारीख 2 अगस्त से सिलसिलेवार जुलूस दुलदुल व अलम जो औसानगंज कोतवाली से नवाब की डेहरी से शाम 6 बजे से उठकर लोहटिया, काशीपुरा, नरियल बाजार, दाल मंडी, शेख सलीम फाटक, काली महाल, पितरकुंडा होते हुए फातमान तक जाकर समाप्त हो जाएगा। चांद की 5 तारीख 4 अगस्त सायंकाल 7 बजे अलम का जुलूस गोविंदपुरा चौक से उठकर राजा दरवाजा, नरियल बाजार, दाल मंडी, फाटक, शेख सलीम, काली महाल, पितरकुंडा होते हुए फातमान तक जाएगा। वापसी में लल्लापुरा, औरंगाबाद नई सड़क होते हुए इमामबाड़ा में समाप्त होगा। चांद की 6 तारीख 5 अगस्त को विश्व प्रसिद्ध दुलदुल व अलम के 36 घंटे तक चलने वाले जुलूस शाम 5 बजे वक्फ इमामबाड़ा कच्ची सराय चौक से उठाया जाएगा, जो नई सड़क औरंगाबाद, काली महल, पितरकुंडा, फातमान पहुंचेगा। वापसी में चेतगंज होते हुए वाराणसी के 8 थाने पड़ते हैं। उसमें उन थानों का नाम है चौक थाना, दशाश्वमेध, लक्सा, चेतगंज, सिगरा थाना, जैतपुरा, आदमपुरा, कोतवाली और विभिन्न क्षेत्रों से होता हुआ इमामबाड़ा आकर समाप्त हो जाएगा। चांद की 7 तारीख 6 अगस्त को सायं चौहट्टा लाल खां से मेहंदी का जुलूस उठाया जाएगा, जो लाट सरिया जाकर समाप्त होगा। सभी को अवगत कराया गया कि परंपरागत रूप से ये पर्व संपन्न किया जाएगा। परंपरागत जुलूस निकलेंगे, परंपरागत ताजिए रखेंगे, ताजियों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। परंपरागत मार्गों में कहीं की कोई बिजली के तार तो नहीं है, कोई पेड़ आदि तो नहीं है, उनको चेक करके उनको ठीक कराया जाएगा। इसके तरह जो अलम के जुलूस हैं, दुलदुल का जुलूस है, इन सब के बारे में भी चर्चा की गई और जिससे कि जो करबला है उनको भी देख लिया जाए और कहीं कोई किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण आदि के बारे में भी पूछताछ की गई। सभी ने बताया इस तरह की कहीं कोई समस्या नहीं है। सभी लोगों ने आश्वस्त किया कि बहुत अच्छे तरीके से पर्वों को संपन्न कराया जाएगा। प्रशासन के लोग इन्होंने या कहा कि भाई देखिए शांतिपूर्वक बनारस के अंदर जिस तरीके से बनारस अभी कुछ दिन पहले जो ज्ञान माफिया तमाम ऐसी चीज़ चला, लेकिन बनारस जिला प्रशासन वाराणसी का जिस तरीके से मुस्तैदी से वाराणसी को संभाला है, ये काबिल तारीफ़ की बात है कि बनारस में कुछ भी नहीं होने दिया। देखिए कानपुर और आपके इलाहाबाद तमाम चीज़ हुआ, इलाहाबाद बनारस एक ऐसा गंगा जमनी तहजीब का शहर है। यहाँ ताना बाने से जुड़ा हुआ है, यहाँ का मुसलमान हिंदू दोनों अच्छे हैं और आने वाले दिनों में यही कहा गया कि मुहर्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए आप लोगों का जितना सहयोग हो, पुलिस आपके साथ खड़ी है। पुलिस आपके यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, BPEd, Bachelor of Library Science, BA, Mass Comm and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज, कर्माजीतपुर, सुंदरपुर, वाराणसी। PMC हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से PMC हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से PMC हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। PMC हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। PMC हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित OPD की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई ICU, ICCU की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर PMC हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। PMC हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को
ओपीडी की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। PMC Hospital, Habitat for Humanity, Ravindra Extension, behind Durga Kund, Varanasi. Helpline number 0542 2310155 or call 8808960005 or 8417 We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नीट मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र नितेश मिश्रा की संदिग्ध मौत पर तहरीर दर्ज हुआ। नीट मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में 11 नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा पुलिस ने मृतक के चाचा की तहरीर पर दर्ज किया है। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले की विवेचना शुरू कर दी है। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के शेषपुर अडगवा गांव का नितेश मिश्रा 20 वर्षीय पुत्र धर्मेंद्र मिश्रा वाराणसी के सुंदरपुर शकुलपुरा में किराए के मकान में रहकर मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। 12 जुलाई मंगलवार शाम उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची भेलूपुर पुलिस ने 13 जुलाई को पंचनामा करके पोस्टमार्टम कराया। 15 जुलाई को चाचा रविंद्र मिश्रा कुछ लोगों को नामजद करते हुए पुलिस को तहरीर दिए, लेकिन भेलूपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़ित ने इसकी शिकायत सहायक पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह से की तो पुलिस ने 8 दिन बाद बुधवार को 11 नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार से कि हमको न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम था लड़के का और क्या करता है? नितेश मिश्रा, वो 1 क्लास से CBSE बोर्ड अभी 2021 में नवंबर में वहाँ डॉल्फिन पब्लिक स्कूल प्रतापगढ़ से किया था। उसके बाद से यहाँ नीट की तैयारी कर रहा था। लाइब्रेरी कैटलिस्ट लाइब्रेरी में वो जाके वहाँ ऑनलाइन क्लासेस लेता था। नगर के चर्चित युवा छायाकार विनय त्रिपाठी का 3 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का BHU में शुभारंभ हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय स्थित अहिवासी कला दीर्घा में नगर के युवा एवं चर्चित छायाकार विनय त्रिपाठी की 3 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। प्रदर्शनी का उद्घाटन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर दृश्य कला संकाय प्रमुख प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति, चित्रकला विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एच प्रणाम सिंह, प्रोफेसर DP मोहंती, सेवानिवृत्त प्रोफेसर विजय सिंह, कला दीर्घा समन्वयक डॉक्टर सुरेश जांगिड़, सुरेश्वर त्रिपाठी, मनीष खत्री सहित अनेक प्रख्यात कलाकार, छायाकार और छात्र उपस्थित रहे। अहिवासी कला दीर्घा में आयोजित इस प्रदर्शनी में 3 कहानियों को आधार बनाकर लगभग 100 छायाचित्र प्रदर्शित किए गए हैं। आगंतुक एवं दर्शकों ने विनय त्रिपाठी के चित्रों की बहुत सराहना की और उनके इस अलग अंदाज से किए गए छायांकन को पसंद भी किया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से काशी के शाश्वत अस्तित्व को अनुभव किया जा सकता है, जैसा कि प्रदर्शनी के शीर्षक अनचेंजिंग लॉ ऑफ काशी से भी स्पष्ट होता है। यह प्रदर्शनी 30 जुलाई तक प्रातः 11 से सायं 5 बजे तक दर्शकों के अवलोकनार्थ खुली रहेगी। ये पूरा एग्जीबिशन 3 कहानियों पर आधारित है। एक महिला की कहानी जो 80 घाट पे रहती हैं, इटालियन है, उनके कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया गया है। जो ब्लैक एंड वाइट सीरीज़ है वो फोटोग्राफ जो है पुराने और नए फोटोग्राफ का मिक्सचर है, जो 40 साल पहले 30 साल पहले
जिन सीनियर फोटोग्राफर्स ने काम किया था उनकी फ़ोटोग्राफ पे आधारित ये चीज़ें बनाई गई हैं। और एक जो साइड में है वो M.F. हुसैन की मशहूर गजगामिनी सीरीज़ का रूपांतरण है बनारस में, वो काफ़ी पहले मैंने किया था। ये सारी जो फोटोग्राफी की जो स्टाइल है वो स्टाइलिंग अभी मॉडर्न ज़माने की नहीं है, ये 30 साल 40 साल पहले जिस तरह के स्टाइल में फ़ोटोग्राफी होती थी उसकी होती थी। BHU में ये इसलिए लगाया गया ताकि यहाँ भारी संख्या में दर्शक और जो छात्र और तमाम शहर के जो कला प्रेमी हैं वो आके यहाँ पे कला को देख सकें। श्री श्याम मंडल वाराणसी द्वारा 51वां श्री श्याम झुलनोत्सव 2 दिवसीय उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। श्री श्याम झुलनोत्सव 30 जुलाई शनिवार व 31 जुलाई रविवार को श्री श्याम मंडल वाराणसी के तत्वावधान में स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 51वां श्री श्याम झुलनोत्सव हर्षोल्लास के साथ महमूदगंज स्थित शुभम लॉन में आयोजित कर रहा है। इस संदर्भ में श्री श्याम मंडल वाराणसी के अध्यक्ष दीपक बजाज, मंत्री अजय खेमका एवं उत्सव संयोजक प्रमोद कुमार बजाज, अनिल अग्रवाल गुड्डू ने प्रेस वार्ता कर बताया कि श्री श्याम मंडल के स्वर्ण जयंती वर्ष के अंतर्गत अनेकों आयोजन किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला को पूर्णता प्रदान करने हेतु 51वां श्री श्याम झुलनोत्सव का आस्थापूर्ण आयोजन 2 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में संयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर श्याम प्रभु की झांकी तैयार की जा रही है, जिसमें कोलकाता और दिल्ली के 20 मालियों व 20 कारीगरों द्वारा राजस्थान के सीकर वाले मूल खाटू जी के मंदिर की तरह वाराणसी में पहली बार खाटू जी मंदिर का स्वरूप बनाया जा रहा है। यहाँ रंग बिरंगे विदेशी व देशी फूलों और मेवा से लीलाधर की भव्य झांकी सजाई जाएगी। श्री श्याम झुलनोत्सव 51वां उत्सव है, स्वर्ण जयंती वर्ष का समापन उत्सव है। यह 30 और 31 जुलाई को शुभम लान महमूदगंज में आयोजित है। क्या खास है इस बार? इस उत्सव में उत्तर प्रदेश में प्रथम बार और पूरे भारतवर्ष में द्वितीय बार काशी के अंदर खाटू मंदिर का स्वरूप जो है बनने जा रहा है। लगभग 100 कलाकार पिछले 15 दिन से दिन रात मेहनत कर रहे हैं और शुभम लान में बाबा की कृपा से पूरा खाटू मंदिर का स्वरूप उतरेगा, जिसमें बाबा विराजमान होंगे। पूरे देश से दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद, अपने आसपास के सभी क्षेत्रों से हजारों श्याम प्रेमी जो है इस उत्सव में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। वाताकुलीन सबके लिए व्यवस्था की गई है, सबके रहने खाने का इंतजाम किया गया है और अपने आप में स्वर्ण जयंती वर्ष के समापन के अवसर पर यह उत्सव खूब भव्यता के साथ होने जा रहा है। बाबा श्याम सब पर अपनी कृपा करें, ऐसी मेरी बाबा श्याम से अरदास है। श्याम सुधारे काज न, श्याम ही राखे टेक, श्याम भजा सुख उपजे, एक बार भज कर देख। स्वर्गीय संजय वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्गीय प्रोफेसर डॉक्टर HS वाजपेयी सेवा समिति के तत्वावधान में गुरुवार को उनके पुत्र स्वर्गीय संजय वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन उपेंद्र नगर दुर्गाकुंड स्थित उनके आवास पर किया गया। रक्तदान शिविर के आयोजन की अध्यक्षता समिति की अध्यक्ष अनुराधा वाजपेयी ने किया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, पद्मश्री कमलाकर त्रिपाठी, शिवशरण पाठक, सोमनाथ मौर्य आदि उपस्थित थे। इस आयोजन में डॉक्टर दीक्षा वाजपेयी, लक्ष्य वाजपेयी, समिति के सचिव सुरेश यादव और प्रदीप ने भी अपना अमूल्य योगदान दिया। यही चाहते हैं कि आगे से आगे बढ़ चढ़कर हम लोग अच्छे पुण्य काम करें। संजय जी जो हैं डॉक्टर साहब के सुपुत्र थे, वो भी समाज सेवा का ही कार्य करते थे। तो हम लोग भी बस यही चाहते हैं कि आगे से आगे बढ़ चढ़ कर के जितना भी हो सकता है समाज के हित में आगे आएं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।